क्लास 11th के सभी विद्यार्थी देखिए ध्यान देकर सुने। आप किसी भी जिले से इस प्रश्न पत्र को देख रहे हो तो 100% श्योर इस प्रश्न पत्र के आपकी परीक्षा में आने के चांस हैं, क्योंकि इसमें मैं आप सभी को ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाली हूँ जो 100% श्योर आपको अच्छे अंक दिलवाने में आपकी पूरी मदद करेंगे। ठीक है, चलिए तो वीडियो को हम शुरू करते हैं बिना किसी डाउट के। तो देखिए पहला प्रश्न है कि नवाब साहब ने खीरों की फाकों का क्या किया। ठीक है, यदि आपने ये पाठ पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि जो नवाब साहब थे उन्होंने खीरे की फाकों को कहाँ फेंका था, तो उन्होंने खिड़की के बाहर फेंक दिया था। दूसरा है वाच्य के कितने प्रकार होते हैं, तो देखिए वाच्य के आपके 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, और तीसरा है बाबूजी किसका पाठ करते थे, इसका आंसर है आपका रामायण का। और प्रगतिवाद के कवि माने जाते हैं, इसका आपका आंसर है रामधारी सिंह दिनकर। और पांचवा है विनय पत्रिका के कवि का क्या नाम है, इसका आपका आंसर है तुलसीदास। और छठा है वीर रस का स्थायी भाव है, तो वीर रस का स्थायी भाव बनेगा आपका उत्साह। ठीक है, तो ये यहाँ पर सही विकल्प कंप्लीट हो चुके हैं। देखिए आप इस प्रश्न पत्र की PDF लेना चाहते हैं और वार्षिक परीक्षा के लिए आप हमारे ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हैं, आप उन नंबर से कांटेक्ट कर लीजिए। आपको पूरी जानकारी कांटेक्ट करने पर मिल जाएगी और आपको ग्रुप में भी जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसके बाद में हमारे रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो कर्तुवाच्य में क्रिया डेडेडेस के अनुसार होती है। कर्तुवाच्य में किसके अनुसार क्रिया होती है, तो कर्ता के अनुसार होती है। दूसरा है भोलानाथ का असली नाम डेडेडेस था, इसका आंसर है तारकेश्वर नाथ। और तीसरा है सूरदास के डेडेडेस गुरु थे, तो कौन थे सूरदास के गुरु, वल्लभाचार्य। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। ठीक है, इसके बाद में देखिए अगला प्रश्न है कि सरोटा छंद में डेडेडेस चरण होते हैं, तो कितने चरण होते हैं, 4 चरण। पांचवा है सिंगारस का स्थायी भाव डेडेडेस से रति है। और छठा है नेताजी की मूर्ति डेडेडेस की बनवाई गई थी, इसका आंसर है आपका संगमरमर। ठीक है, चलिए तो अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। ये जोड़ी पहली है कि कई अंकों वाली रचना, यह आपकी नाटक। दूसरी है आदमी जात का आदमी, इसकी जोड़ी है आपकी पतितों के देश में। तीसरी है प्रत्येक की जोड़ी है आपकी प्रतिधन एक। ठीक है, और चौथी है मैया कड़वा तेल लगाती थी। और पांचवी योग का संदेश किसने दिया था, उद्धव ने दिया था। और छठी है पंचवटी, एक खंडकाव्य है आपका। ठीक है, तो चलिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट अच्छे से बढ़िया से ले लीजिए और अच्छे से आप कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद में एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है कि शब्द शक्ति के कितने प्रकार होते हैं, तो शब्द शक्ति के 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार, 3 प्रकार। ठीक है, दूसरा है शब्द शक्ति किसे कहते हैं, तो देखिए शब्द शक्ति किसे कहेंगे, तो शब्द और अर्थ के संबंध को शब्द शक्ति कहते हैं। ठीक है, किसे कहेंगे हम शब्द शक्ति, कि शब्द और अर्थ के संबंध को शब्द शक्ति कहते हैं। दूसरा है कि भोलानाथ से सखना क्यों भूल गए, तो साथी बच्चों को देखकर, इसका आंसर आपका साथी बच्चों को देख कर। ठीक है, चौथा है कड़वी ककड़ी सा क्या लगता है, तो इसका आंसर है योग का संदेश, योग का ठीक है, चलिए फिर है 5वां प्रश्न, वात्सल्य के अलावा रसों की संख्या कितनी मानी गई है, तो 9 मानी गई है। ठीक है, कितनी, 9। ठीक है,
और छठा है हिंदी की सर्वाधिक लोकप्रिय विधा कौन सी है? इसका आपका आंसर है कहानी। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप अच्छे से ले लीजिए और अच्छे से आप इन प्रश्नों को कंप्लीट करें, क्योंकि 100% इनके आने के पूरे चांस हैं। तो देखिए, इसके बाद में हमारे है सत्य सत्य। पहला है कि संधि 3 प्रकार की होती हैं, तो ये बात आपकी एकदम सही है, यानी कि इसमें सत्य आएगा। सही बात है, 3 संधि होती है आपकी, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। दूसरा है मैया ने हल्दी पिसकर भोलानाथ के घाव पर थोपी। ये पाठ आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि मैया ने भोलानाथ के घाव पर हल्दी पीसकर लगाई थी। ठीक है, तो ये भी आपका एकदम सत्य है। तीसरा, यथाशक्ति अवयवी भाव समास का उदाहरण है, ये आपका असत्य है। ठीक है, और चौथा है गोपियों ने उद्धव के संदेश को स्वीकार कर लिया, ये आपका असत्य है। पांचवा है काम्या ने आधुनिक काल का श्रेष्ठ महाकाव्य है, तो ये बात आपकी एकदम सत्य है। छठा है पान वाला कैप्टन चश्मे वाले का भाई था, तो ये आपका असत्य है। ठीक है, यदि आप सभी इस प्रश्न पत्र की PDF लेना चाहते हैं और वार्षिक परीक्षा के लिए हमारे ग्रुप से आप जुड़ना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दी है, आप बिल्कुल भी देरी ना कीजिए और कांटेक्ट कर लीजिए। पूरी जानकारी आपको कांटेक्ट करने पर मिल जाएगी। तो देखिए, छठा है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति को देखकर लेखक के मन में कौन सी कमी खटकी। ठीक है, तो आपके समय का अभाव रखते हुए यहाँ पर आप सभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देखिए आप सभी इस प्रश्न पत्र को अच्छे से कंप्लीट करें। ठीक है, तो देखिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 7, 8 हो गए यहाँ पे आपका 9वां प्रश्न हो गया, ये 10वां प्रश्न हो चुका है। और 11वां प्रश्न नई कविता की 2 विशेषता 100% श्योर आने के चांस हैं। ये भी आपका गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है? मिट्टी के गुणधर्म को आप किस प्रकार परिभाषित करेंगे? ठीक है, चलिए इसके बाद में है हमारा अगला प्रश्न, महाकाव्य एवं खंडकाव्य में कोई 2 अंतर लिखिए। दोहाछंद के लक्षण उदाहरण सहित समझे। आत्मकथा एवं जीवनी में अंतर, रेखा चित्र और संस्कृत में कोई अंतर। 100% श्योर आने के पूरे चांस है। ठीक है, जैसा कि आपसे वादा किया, अच्छे अंक आपको प्राप्त करवाएंगे। 100% श्योर ये दावा हमारा पूरा आपका होगा। ठीक है, तो देखिए राष्ट्रीय एकता विषय पर अनुच्छेद लिखिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर 20 पर ध्यान से इसका आपको संदर्भ सहित, ठीक है, संदर्भ व्याख्या और प्रसंग आपको इसका लिखना है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, इसमें प्रार्थना पत्र एक कंप्लीट करना है और 23वें प्रश्न में एक निबंध